लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल कंप्लीट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल में एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल कंप्लीट कर लिया था। इसका जो सेकंड पार्ट है क्लीवेज ऑफ आर ओ एच बॉन्ड, ये जो क्लीवेज है ये हम लोगों ने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था। हेलो एल्केन्स में ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई थी ये सारी, इसे लूकास रिएजेंट कहा गया था। ठीक है, PCl5 PCl3 SOCl2 से रिएक्शन, ये सारी जो रिएक्शन थी ये हमारा R और OH बॉन्ड क्लीवेज को शो करती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को हेलो एल्केन स्पेस में बताई गई थी। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट जो हेलो एल्केन में आप लोगों का कवर किया गया था, पूरी हर एक प्रॉपर्टीज़ की बताई गई थी, हर एक इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई गई थी। इसे डार्जन रिएक्शन कहते थे, पीछे बताया गया था। हेलो एल्केन में इसी पूरा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 11 पार्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन में इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एलिमिनेशन। ठीक है, और एलिमिनेशन में क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन में पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन में जो हम पहला पार्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसे हम E1 भी कहेंगे। ये हमारा E1 में जाएगा। अब E1 E2 क्या होता है ये भी आप लोगों को पीछे बताया गया था। एक E1 बताई गई थी, एक E2 बताई गई थी, एक ECB कॉन्जुगेट बेस बताई गई थी। ठीक है, तो एलिमिनेशन में जो हमको सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ना है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर को रिमूव करना। यही हमारा क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। इसमें क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है RCH2 CHOH CH3, ये लिखा होगा। तो इसमें से हमको क्या करना है? वाटर बाहर निकालना है। तो वाटर बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड ले सकते हैं जो इसमें से वाटर खींच सके? H3PO4 हीट, इसकी जगह पर KHSO4 हीट, और इन दोनों की जगह पर जो हमारा मेनली यूज़ होता है H2SO4, ये हमारा मेनली यूज़ होता है कॉन्सेंट्रेट। अगर चीनी के ऊपर एसिड डाल दें तो जो ये चीनी को ब्लैक कर देता है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। H2SO4 की डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है। अगर चीनी के ऊपर हम एसिड को डाल देंगे, ठीक है, शुगर जो होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं C12H22O11, अगर हम इस पे H2SO4 डाल दें, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दें, तो ये चीनी को ब्लैक कर देता है। कैसे? ये क्या करता है? इसमें से हमारा वाटर खींच लेता है और कार्बन को छोड़ देता है। कार्बन ब्लैक कलर का होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाती है? चीनी ब्लैक हो जाती है। तो ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसमें से हमारा वाटर को खींच लेगा, वाटर को बाहर निकाल देगा। यहाँ से OH निकला है, तो इस OH को कंप्लीट करने के लिए या तो यहाँ से H निकलेगा या तो यहाँ से H निकलेगा। जहाँ से भी H निकलेगा उन कार्बन्स के बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर एल्कोहल में हमारा क्या बनेगा? वाटर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ठीक है, अगर हम इसमें कहें, इसी का एक नाम हम और दे सकते हैं। मेन ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को हम क्या कहते थे? अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है? OH, और इस OH को बैलेंस करने के लिए किसी एक कार्बन से क्या निकल रहा है? जो भी हमारा इसका नियरेस्ट कार्बन पड़ रहा है उससे क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। तो जो इसका नियरेस्ट होगा, जैसे ये भी इसका नियरेस्ट है, ये भी इसका नियरेस्ट है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। ये भी क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। तो या तो H यहाँ से निकलेगा या तो H यहाँ से निकलेगा। वो तो हमारा स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि हमारा H कहाँ से निकलेगा, वो सब भी आगे देखेंगे। तो इसी को हम एक नाम और दे सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से OH निकल रहा है, इस OH को बैलेंस करने के लिए इसके नियरेस्ट से क्या निकलेगा? H निकलेगा। ठीक है,
एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसकी मैकेनिज्म देखते हैं ये हो कैसे रहा है। कई बार ये रिएक्शन पूछी गई है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि बताओ। ठीक है, तो एक एग्जांपल पहले ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है CH3 CHOH CH3। एक तरह से देखा जाए ये हमारा एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और इसको हीट करेंगे, हीट करने पे जो टेम्परेचर लिया जाता है 443 केल्विन लिया जाता है। तो होगा क्या, इसमें से वाटर निकलेगा, वाटर निकलने के बाद यहाँ से OH निकला। अब इस OH को बैलेंस करने के लिए या तो यहाँ से H निकले या तो यहाँ से H निकले, चाहे यहाँ से H निकले चाहे यहाँ से H निकले। डबल बॉन्ड, अगर यहाँ से H निकलेगा तो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से H निकलेगा तो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। दोनों प्रोडक्ट हमारे सेम है, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्रोपीन। ठीक है, तो अब बात करी जाए कि ये रिएक्शन हो कैसे रही होगी। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो हमने अल्कोहल लिया है, ये अल्कोहल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। यहाँ पर जो हमारा लिया गया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये एक हार्ड एसिड है, तो ये क्या करेगा H+ प्रोड्यूस करेगा। जब H+ प्रोड्यूस करेगा तो इस H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ दिख रहा है, O के पास। O क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब O इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, पहला CH3 CH ऊपर लिख दिया, CH3OH, O ने इस H को इलेक्ट्रॉन दे दिया है H, तो O के ऊपर आ गया पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बॉन्ड बना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर कैसा साइन आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पीछे बताया था कहीं भी इस तरह का वाटर वाला स्ट्रक्चर बने, वाटर देखे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड ये टूटेगा निगेटिव और इस C के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, न्यूट्रल होकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वाटर बाहर निकला था, वाटर बाहर निकल गया। वाटर बाहर निकलने के बाद देखो यहाँ पर क्या बचा है, CH3 CH CH3, इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बना है, ये हमारा बना है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, तो एक पॉइंट बताया गया था कि जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसमें तो फिलहाल नहीं होगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है कि ये अपने आप को रीअरेंज करके क्या इससे स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है। अगर बना सकता है तो बनाएगा। और रीअरेंजमेंट में क्या होता था, हाइड्रोजन मेथिल फेनिल की शिफ्टिंग होती थी। अभी एक एग्जाम्पल उसका भी लेंगे। तो ये कार्बोकैटायन बन गया है। अब इस कार्बोकैटायन में इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए या तो नियरेस्ट यहाँ से H निकलेगा या तो यहाँ से H निकलेगा। ये हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा कार्बन था, या तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा या तो इस बीटा, वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे दोनों में स्टेबिलिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें से एक H+ को रिमूव कराया। तो H+ यहाँ पे ऐसे ही नहीं टहलेगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ था, H2SO4 ने H+ दिया था ना, मीन्स यहाँ पे क्या रह गया होगा, HSO4 माइनस। इस समय क्या करेगा, ये HSO4 माइनस आएगा जो इसके H+ को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, H2SO4 जैसा लिया था वैसे ही हमारा बाहर निकल गया। ठीक, मान लो हमने H यहाँ से रिप्लेस कराया है तो CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव, कि H+ के फॉर्म में निकला तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मिल करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, CH3H डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन। ये इसका डिहाइड्रेशन है। सबसे पहले एसिड ने H+ दिया, H+ जा कर के O पर अटैक करता है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये O से जुड़ा, O ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये कार्बोकैटायन बना। अगर रीअरेंजमेंट के थ्रू ये और स्टेबल हो सकता है तो स्टेबल होगा, वरना इसी के आगे रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन निकलने के बाद जो भी स्टेबल बीटा हाइड्रोजन होगा वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा।
हाइड्रोजन निकलने के बाद H+ को किसने कवर कर लिया है, जो HSO4 यहाँ पे बचा था उसने कवर कर लिया है। ये एज अ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जैसा हमने लिया वैसे बाहर निकल गया, मीन्स ये हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट कवर कर रहा था। ये हमारा क्या बन करके आया है, एल्कीन। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब बात करें कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी क्या कहती है कि किस तरह के अल्कोहल हमारा डिहाइड्रेशन ईजिली दे सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है CH3 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 OH CH3 H CH3 OH CH3 H H OH। तो अब यहाँ पर अगर देखो, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन एक ही ओर से कार्बन से सराउंडेड है, मीन्स ये प्राइमरी हो गया। दो ओर से सराउंडेड है, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इन तीनों में कौन हमारा डिहाइड्रेशन जल्दी देगा और अच्छा देगा, जो ईजिली और जो सबसे अच्छा क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से OH निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ से OH निकलेगा इसके ऊपर पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखो इसको स्टेबल करने के लिए केवल एक CH3 है, इसको स्टेबल करने के लिए 2 CH3 है, इसको 3 CH3 बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, इसी में अगर हम एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है CH2OH, इसे हम कहते हैं बेंजिल अल्कोहल। ये क्या है, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये A है, दूसरा एग्जांपल दिया है CH3 CH3 CH3OH, ये B है, टर्शियरी अल्कोहल है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, हेलो एल्केन में बताया था ये C है, इसे हम एलाइलिक कहते हैं। ये एलाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, और एक हमारा D कंपाउंड ये दिया है CH3OH, ये D कंपाउंड दिया है। अब इसमें पूछा जाए कि डिहाइड्रेशन सबसे पहले किस में होगा, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। ये हमारा कैसा है, टर्शियरी अल्कोहल है। ये हमारा एलाइलिक है और ये हमारा कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें, बेंजाइलिक अल्कोहल में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस होने के बाद भी टर्शियरी ही अल्कोहल हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यही सबसे अच्छा कार्बोकैटायन बनाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल आएगा। देन हमारा एलाइलिक। क्यों एलाइलिक क्यों आएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस है इसके कारण। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, सेकेंडरी। तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर इसमें क्या होगा, पहले हमारा टर्शियरी होगा, देन हमारा कौन सा है, बेंजाइलिक है, उसके बाद हमारा एलाइलिक है। इन दोनों में एलाइलिक होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा रेजोनेंस है। ठीक, उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, सेकेंडरी। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा हमारा इसमें किसका डिहाइड्रेशन ईजिली हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये दिया है इसमें CH3 CHOH CH2 CH3, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर 443 केल्विन। तो यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे,
अब कौन सा स्टेबल होगा वो आप लोग खुद चेक करना। जैसे वाटर ईजली, पहले बात वाटर हमारा बाहर निकलेगा, ठीक है। वाटर निकलने के बाद हमारा यहाँ पे बनेगा क्या, OH निकला है। OH निकालने के बाद एक बार हम देखो ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है, ये बीटा है, ये बीटा है। OH निकालने के बाद अगर बीटा हाइड्रोजन, इस बीटा हाइड्रोजन से H निकल रहा है तो कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH3। और अगर इस बीटा हाइड्रोजन से बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन निकल रहा होता तो कंपाउंड कैसा बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, ये जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट है, जबकि ये क्या है हमारा माइनर प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा लग रहा है कौन सा रूल, सेडजफ रूल। जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये मेन ग्रुप है, इसके बाद ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है 6, ये मेन ग्रुप है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है 2, ठीक है। तो जिसमें अल्फ़ा, और देखो बीच में डबल बॉन्ड है तो ये हमारा स्टेबल भी है, ठीक है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा कैसा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल लिया जा रहा है, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब कहा जाए कि अगर हम यहाँ पर कॉन्सनट्रेट H2SO4 से 443 केल्विन पर एक्शन कराएं तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ठीक है। तो देखने से ये लगेगा H2O निकलेगा, H2O ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, तो यहीं से हमारा H निकल पाएगा, ठीक है। जब H यहाँ से निकलेगा तो कंपाउंड हमारा कैसा बन करके आएगा, CH3 CH2, यहाँ से H निकल गया है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो कंपाउंड बनेगा। जबकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा रॉन्ग प्रोडक्ट है, ठीक है, ये गलत प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि इससे स्टेबल हमारा बन सकता था डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड बीच में होता वो तो ज़्यादा स्टेबल होता, तो ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसमें हम अगर मैकेनिज्म में देखेंगे तो ये हमें पूरी तरह से क्लियर होगा। अगर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो देखो ज़रा इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, सेम पीछे की तरह होगी, बस इसमें हमारा रीअरेंजमेंट पॉइंट आएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। H2SO4 ने पीछे कितना क्या दिया, H+ दिया, ये H+ चले जाएंगे यहाँ पर, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। H इस O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, बॉन्ड ये टूटेगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया, बचा क्या, CH3 CH2 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 पॉजिटिव, ये हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है। अब यहीं पे हम लोग देखते थे जो कार्बोकैटायन बना है, क्या ये और इससे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। अगर और इससे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, ये प्लस जो है इस वाटर के साथ का है, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड बना है हमारा, यहाँ से निकला है ना, ये नेगेटिव, इस C के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया। तो क्या इससे और स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर ये प्लस बीच में हो। अगर ये प्लस बीच में हो, बीच में होने के लिए यहाँ से क्या होगा, एक H की शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे क्या होगा, ये जो H है H की शिफ्टिंग होगी, H शिफ्ट होगा। जब H शिफ्ट होकर के यहाँ पर जाएगा, H शिफ्ट होकर के यहाँ पर जाएगा, तभी तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव। अब देखो ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है कि नहीं, ये कार्बन दो तरफ से घिरा हुआ है। अब ये पॉइंट ही हमारा क्या कहलाएगा, रीअरेंजमेंट कहलाएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, यही हमारा यहाँ पर क्या है, रीअरेंजमेंट है।
यही हमारा क्या है यहाँ पर रीअरेंजमेंट है। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट में जो होता है वो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, मेथिल की शिफ्टिंग होती है या फेनिल की शिफ्टिंग होती है। इन सब की इसमें क्या होती है, शिफ्ट होते हैं ये। तो यहाँ पर देखो, जब हाइड्रोजन इधर चला गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, तो इससे स्टेबल ये कंपाउंड बन गया। अब ये हो गया हमारा कौन सा, अल्फ़ा। इसके बाद ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, तो निकलना कहाँ से सही रहेगा, इस कार्बन से निकलना हमारा H सही रहेगा, H+ बाहर निकलेगा। इस H+ को बैलेंस करने के लिए जो HSO4- था वो आएगा। ठीक है, क्या निकल गया, H2SO4 एज अ कैटलिस्ट बाहर निकल गया। बच क्या गया यहाँ पर, कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH तो देखो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में बहुत डिफरेंस है। ये हमारा प्राइमरी पर जो है स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड लगा है, ये हमारा बिटवीन डबल बॉन्ड आ गया। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने थे, 2 ही थे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आया। इसी तरह अगर मान लो कि कंपाउंड हम ऐसा ले लेते, CH3 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 CH2OH, अब कहा जाता कि इसमें क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसकी भी रिएक्शन बाय से एक कंपाउंड हम यहाँ पर और लें, CH3 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 CH2OH कॉन्सनट्रेट H2SO4 कहा जाए। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये अल्फ़ा हो गया, इसके बाद बीटा हाइड्रोजन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो क्या शिफ्ट हो जाएगा, मेथिल शिफ्ट होगा। कैसे, इसे ही रीअरेंजमेंट कहा गया है। कंपाउंड क्या है, CH3 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 CH2OH, H2SO4 ने H+ प्रोड्यूस किया, इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे ये पीछे की तरह, CH3 CH3 CH2OH HO के ऊपर पॉजिटिव, वाटर बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव किसके ऊपर आ जाएगा, CH3 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 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या इससे भी स्टेबल कोई कार्बोकैटायन बन सकता है, बन सकता है। अगर मेथिल यहाँ चला जाए, पॉजिटिव इस पर आ जाए, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट किसका, मेथिल का, CH3 CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे पूरे इस मेथिल का रीअरेंजमेंट हुआ है, ये यहाँ चला गया है, पॉजिटिव इस कार्बन पर आ गया, तो यहाँ पर ये हमारा कैसा बन गया है, टर्शियरी। ये भी हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन बना है ना, टर्शियरी। अब देखो ये तो अल्फ़ा हो गया, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा, लेकिन ये सिमिलर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा H+ निकलेगा। अब H+ कहाँ से निकले हमारा, इन तीनों यहाँ से निकलना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको कवर कर लेगा HSO4, H2SO4 बाहर हो गया, कंपाउंड क्या बना, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा मेन ग्रुप हो गया। अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 3 6 3 9, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। निकल यहाँ से भी सकता था, लेकिन वो हमारा माइनर में चले जाते हैं। ये हमारा क्या स्टेबल प्रोडक्ट है। तो अगर हम इस तरह के प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इसमें कंपाउंड कौन सा बनेगा, इस टाइप के कंपाउंड बनेंगे, बस इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, एलिमिनेशन हमारा इसमें इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें बचा हुआ ऑक्सीडेशन, हैलोफॉर्म रिएक्शन पर हमारा ये एलिमिनेशन जो इसकी प्रॉपर्टी है ये हमारी कंप्लीट हुई, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक था इसमें हमारा जिसे हम कहते थे ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर ये क्या किस में चेंज होगा? सबसे पहली चीज़, जैसे हमने यहाँ पर एक अल्कोहल लिया है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन से हो जाएंगे? जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन केवल एक ही ओर से कार्बन से अटैच है। तो ये हमारे अल्कोहल कौन से हुए? ये अल्कोहल हुए हमारे प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। अगर हम इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हमारा चेंज होगा एल्डिहाइड। देन ऑक्सीडेशन एक बार और इसका करा देंगे, ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाएगा? जिसमें जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन दो तरफ से कार्बन से घिरा हो। तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारा चेंज होगा कीटोन में। ठीक है, ये हमारा किस में चेंज हो रहा है? कीटोन में। बात करें टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल जिसमें जिस ग्रुप से कार्बन जिस ग्रुप से जुड़ा है वो कार्बन तीन तरफ से कार्बन से घिरा है, वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। अगर टर्शियरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करें तो इसमें नो इफेक्ट, तो इसमें होगा नो इफेक्ट या नो रिएक्शन। ठीक है, तो यही चीज़ हमको इसमें पढ़नी है। मेन टॉपिक यहाँ पर ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इस ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन कौन से इसमें सब्सटेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे जो सब्सटेंस लिए जाएंगे वो कौन कौन से ले सकते हैं? तो इसमें हमारा पहला हो सकता है विथ एसिडिक K2Cl2O7। सेकंड ले सकते हैं विथ एसिडिक KMnO4, मीन्स इस नेसेंट ऑक्सीजन के लिए जो इसको ऑक्सीडेशन कराएगा, प्राइमरी को चेंज करेगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को चेंज करेगा कीटोन में। इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे लिए जा सकते हैं? तो ये दो मेन रिएजेंट है जो बहुत कॉमन रिएजेंट है। इसके अलावा और हम यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तीसरा जो यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी बार रिपीट किया हुआ है, इसे हम कहते हैं PCC। PCC क्या हो जाएगा? PCC हो जाएगा पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? जैसे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर सभी लोगों को पता है, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और अल्टरनेट पोजीशन में बॉन्ड होता है। तो इसमें से एक कार्बन को हटा करके यहाँ पर क्या आ गया? नाइट्रोजन। ये हो गया हमारा पायरिडिन। ठीक है, पायरिडिन। और इसमें होता है CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड और HCl, इसे हम कहते हैं PCC। अब PCC का अगर फुल फॉर्म लिखें, PCC हमारा क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसका रेशियो होता है 1:2:3। तो ये PCC का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये तीनों दे देगा, पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चौथा, इसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब कॉलिन्स रिएजेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कॉलिन्स रिएजेंट में होता है हमारा पायरिडिन, क्रोमियम ऑक्साइड और CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलिन्स रिएजेंट। फिफ्थ होता है सैरेट्स रिएजेंट।
सैरेट्स रीजन में क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है, इसका रेशियो होता है 2:1:1। सैरेट्स रीजन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। पायरिडिन होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, CH2Cl2 होता है और HCl होता है। इनका रेशियो 1:1:1। ठीक है, ये 5 रिएजेंट, या इसकी जगह पर छठा रिएजेंट हम ले सकते हैं, जॉन्स रिएजेंट ले सकते हैं। जॉन्स रिएजेंट क्या हो जाएगा, H2Cl2O4 इन एक्वस एसीटोन। ठीक है, सातवां रिएजेंट हम ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं NBS। इसे कहा जाता है N ब्रोमो सक्सीनामाइड कहा जाता है। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन के लिए, जिससे प्राइमरी हमारा अल्कोहल चेंज होगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी चेंज होगा कीटोन में, इस ऑक्सीडेशन के लिए हम इतने रिएजेंट ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें से ये हमारा कॉलिन्स रिएजेंट, PCC, जॉन्स रिएजेंट, ये हमारे क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर इन सारे रिएजेंट्स को लेकर के हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल होगा वो हमारा किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो चेंज होगा कीटोन में। टर्शियरी पर ये कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो कि अगर बेंजाइलिक अल्कोहल ले लें, CH2OH, ये बेंजिल अल्कोहल है, बेंजिल अल्कोहल ले लें या एलिल अल्कोहल ले लिया जाए। एलिल क्या होता था, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो इस इतने ग्रुप को हम कहते हैं क्या, एलिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एलिल, अल्कोहल जुड़ा है तो नाम क्या हो जाएगा, एलिल अल्कोहल। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से, ये पूरा डबल बॉन्ड हुआ, इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है ना, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ता है तो इसे हम एलिल कहते हैं। ये हेलो एल्केन्स में इसके बारे में बताया है। अगर इन दोनों का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो इन दोनों के ऑक्सीडेशन के लिए हमारा जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है MnO2। MnO2 ये हमारा ऑक्सीडेशन कराता है। पॉइंट सेम रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो वो इसको चेंज कर देगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी है तो उसको वो चेंज कर देगा कीटोन में। तो यहाँ पर देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि इसमें जो कार्बन है ये एक ही तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बनेगा, CHO बेंजल्डिहाइड बनेगा, और इसमें ये हमारा किस में चेंज होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन के टोटल इतने कंपाउंड होते हैं। इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेकर के देख लें। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड दिया है CHOH CH3। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है, बेंजीन लगा है तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, MnO2 के थ्रू होगा। ठीक है, ये अल्कोहल जो यहाँ पर बना हुआ है ये हमारा है कैसा, सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें ये जो कार्बन है दो तरफ से कार्बन से घिरा है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ठीक है, तो इसमें हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, सेकेंडरी को ये किस में चेंज कर देगा, कीटोन में। ये हो जाएगा हमारा COCH3, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एसीटोफिनोन कहा जाएगा। इसी तरह जैसे एक कंपाउंड ये दिया है OH, ठीक है, ये OH,
OH। ठीक है, अब मान लो हमको इसका ऑक्सीडेशन कराना है, MnO2 ऑक्सीडेशन कराना है, तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा? तो पहली बात यहाँ पे हम इसको इसमें चेंज नहीं कर देंगे, मतलब यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये भी हमारा कार्बन को शो कर रहा है, यहाँ पे भी हमारा कार्बन होगा, एक बॉन्ड दो बॉन्ड। ठीक है, तो हम इसको उठा करके सीधे हम एल्डिहाइड में नहीं चेंज कर देंगे, कहेंगे कि हमारा यहाँ पे CH2OH लगा है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका एल्डिहाइड में चेंज कर दें, तो ऐसा नहीं है। ये भी हमारा एक एलिफेटिक कंपाउंड है, देखो इसमें रिंग नहीं बनी है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी एक एलिफेटिक ही तो है, इसमें रिंग कहाँ बनी है। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी नहीं चेंज होगा, इनको तो चेंज करने के लिए ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहे थे। ठीक है, एरोमेटिक के लिए और एलिल ग्रुप के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है? MnO2। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, MnO2 दिया गया, तो इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर तो इसी तरह उतर आएगा। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसको यहाँ पे CHO लिख देंगे, तो ये हमारा बेंजीन ग्रुप थोड़ी ना है, एरोमेटिक थोड़ी ना है, ये एरोमेटिक में तो रिंग होती है, इसमें रिंग थोड़ी ना है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये हमारा, ये दोनों कार्बन है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से ग्रुप जुड़ा है, ये क्या हो गया? एलाइलिक हो गया। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? ग्रुप जुड़ा है, ये भी हमारा क्या हो गया? एलाइलिक हो गया। तो एलाइलिक को हम क्या करते थे? एल्डिहाइड में चेंज करते थे। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से ग्रुप जुड़ा है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से ग्रुप जुड़ा है। लेकिन इसमें देखो, ये जो अल्कोहल है ये हमारा सेकेंडरी है, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन इधर कार्बन से सराउंड है, इधर कार्बन से सराउंड है, ये तो सेकेंडरी है। लेकिन इसको अगर देखें तो ये जो कार्बन है इधर भी कार्बन से सराउंडेड है, इधर भी, और ये जो लिखा हुआ इस तरह से, ये भी तो कार्बन हुआ, ये तीन तरफ से कार्बन से सराउंडेड है, मतलब ये हमारा कैसा अल्कोहल हो गया? टर्शियरी। और बताया गया है कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टर्शियरी अल्कोहल कोई भी हो, चाहे एरोमेटिक में हो चाहे एलिफेटिक में हो, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसमें ये भी हमारा पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो ये हमारा कार्बन है, यहाँ पर भी तो कार्बन है, तो ये कार्बन देखो, एक तरफ ये कार्बन, दूसरा ये, तीसरा ये, टर्शियरी हो गया। ये हमारा क्या होगा? सेकेंडरी है, तो ये हमारा कीटोन में चेंज हो गया। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसमें एक पार्ट और बचा हुआ था जिसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन कह रहे थे। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगी? हैलोफॉर्म होता क्या है? RX3, ये हैलोफॉर्म हो गया। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एल्डिहाइड और कीटोन में बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैलोफॉर्म होते हैं? CHCl3, CHBr3, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और CHI3, आइडोफॉर्म। इसका टेस्ट भी होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत डिटेल में इसको विद मैकेनिज्म सब इसकी बताई जाएगी एल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो बहुत से अल्कोहल जो होते हैं, मैनी अल्कोहल्स हैलोफॉर्म बनाते हैं, मेक हैलोफॉर्म। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। होता क्या है, जिसमें अल्फा मेथाइल ग्रुप होता है वही हैलोफॉर्म बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, CO के बाद CH3, ये मेन ग्रुप हो गया, ये अल्फा मेथाइल ग्रुप हुआ। जिसमें ये ग्रुप होगा वही हमारा क्या बनाएगा? वही हमारा क्या देगा? हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले NaOI से कराएं, अब ये NaOI क्या है? इसकी जगह पर बहुत से लोग NaOH
और I2 लेते हैं तो इसका मतलब भी यही हुआ। कैसे? यहाँ पर देखो I2 प्लस NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या बनेगा NaOI प्लस NaI प्लस H2O। तो चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये ले लो, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, इसको सबसे पहले चेंज कर देगा CH3CHO में। ठीक है, अब इसमें CH3CHO में चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हम इसकी रिएक्शन फिर से हम NaOI से करा देंगे तो ये हमारा इसको चेंज कर देगा CH3 प्लस HCOONA प्लस H2O प्लस NaI। ये हमारा क्या है, आइडोफॉर्म। इसका येलो PPT होता है। ठीक है, अब ज़रा चेक करो इसको अगर हम ओपन करके लिखें CH3COH तो देखो अल्फ़ा मेथिल ग्रुप है इसमें। अल्फ़ा मेथिल, क्योंकि ये अल्फ़ा मेथिल ग्रुप बना रहा है, केवल क्योंकि ये अल्फ़ा मेथिल ग्रुप बना रहा है इसलिए ये क्या करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। और प्राइमरी अल्कोहल में केवल यही हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? जैसे मान लो कि हम कोई दूसरा ले लेते हैं CH3 CH2 CH2OH। अब जब हम इसकी NaOI से रिएक्शन कराएंगे तो ये इसको चेंज कर देगा CH3 CH2 CHO में। अब ज़रा देखो इसमें अल्फ़ा पे क्या मेथिल है? मेथिल तो है नहीं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन की प्रायोरिटी ये होती है कि जिसमें अल्फ़ा मेथिल CO के बाद अल्फ़ा मेथिल प्रेजेंट होता है वही हेलोफॉर्म देता है। तो यहाँ पे तो मेथिल है नहीं, इसलिए ये क्या करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। हेलोफॉर्म नॉट फॉर्म, ये हेलोफॉर्म नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी ले लें अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल में हम ले रहे हैं CH3 CHOH CH3, यह है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसकी हमने NaOCl, यहाँ पे I लिया था, इस बार Cl ले लिया। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये किस में चेंज होगा, CH3 CO CH3। क्या ये देगा? देखो CO के बाद अल्फ़ा मेथिल है, ये भी देगा। जब हम इसकी NaOCl से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, या इसकी जगह पर लिया जाता है NaOH प्लस Cl2 लिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, अब इसको इसीलिए कह रहे थे इसको बहुत डिटेल में जो है एल्डिहाइड कीटोन में बताया जाएगा। इसमें बताएंगे चेंज कैसे हो रहा है। एक कार्बन को तो हमने चेंज कर दिया आइडोफॉर्म में, तो जो 2 कार्बन बचे वो हमारा चेंज हो जाएगा एसिड में चेंज हो जाएगा, सोडियम के एसिड सॉल्ट में चेंज होगा। 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन का एसिड कौन सा होता है, CH3COO, सोडियम का एसिड सॉल्ट बन गया। बचा क्या, NaCl प्लस H2O। ये यहाँ पर क्या बनेगा, Cl बनेगा, CHCl3, क्लोरीन ले रहे हैं ना इसलिए। समझ में आया? तो अब सेकेंडरी अल्कोहल में कौन कौन से हमारे हेलोफॉर्म दे सकते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल में वो सारे हेलोफॉर्म देंगे जिसमें हमारा जो ऑल है, OH है, उसकी पोजीशन सेकंड पे पड़ रही है। 2 ऑल वाले जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो हमारा हेलोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर लगा होगा तो ये हमारा किसमें, कीटोन में चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा मेथिल हमको मिल जाएगा। बात में आ रही नहीं रही? तो ये हमारी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई जो आप लोगों को बताई गई थी। पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को अल्कोहल में बताई गई थी जिसमें R, O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा था। दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी जिसमें R और OH का बॉन्ड टूट रहा था। तीसरी प्रॉपर्टी एलिमिनेशन बताई गई थी। चौथी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। पांचवी प्रॉपर्टी हेलोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों का अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुई।